हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। बल F वेक्टर एक स्थिर पिंड को दूरी d तक विस्थापित कर देता है। किए गए कार्य को सदिश संकेत में कैसे दिखाएंगे? तो बच्चों, प्रश्न में हमसे क्या कहा गया कि एक पिंड है, उस पिंड पर जब बल को आरोपित किया जाता है तो वो पिंड क्या होता है बच्चों? d दूरी तक विस्थापित हो जाता है। जब पिंड d दूरी तक विस्थापित हो गया तो हमें जो कार्य किया गया उस कार्य को सदिश संकेत में यहाँ पर व्यक्त करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और बच्चों, यहाँ हम क्या देखते हैं कि हम एक पिंड का निर्माण करते हैं कि हमारे पास एक पिंड है। तो हमारे पास बच्चों ये कोई भी एक पिंड है जिसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं कि क्या है, m है। तो ये m द्रव्यमान का एक पिंड है जिस पर प्रश्नानुसार क्या होता है कि बल आरोपित किया जाता है F। तो इस पर बल F जो है वो आरोपित किया गया है। ये बल F जो है इस पर आरोपित किया गया। बल F आरोपित करने पर ये पिंड माना जो है इस दिशा में d दूरी तक क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। अर्थात इसमें विस्थापन कितना आया? d विस्थापन हमारे पास आया। ये जो बल F लग रहा है तो माना ये बल F जो है यहाँ पर थीटा कोण का निर्माण करता है। तो बल F का एक घटक बच्चों हमारे पास क्या होगा? F कोस थीटा होगा। तथा बल का दूसरा घटक हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर बल का दूसरा घटक होगा हमारे पास F साइन थीटा होगा। तो ये पिंड है, पिंड पर बल लगाया तो ये d दूरी तक विस्थापित हो गया। अब जो हमारे पास किया गया कार्य होता है बच्चों, वो किया गया कार्य जो है उसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। तथा किया गया कार्य हमारे पास होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो किया गया कार्य हुआ बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन के बराबर हो गया। तो बच्चों, यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ अब हम प्रश्न का हल देख रहे हैं। अब प्रश्न के हल में बच्चों हमें क्या करना है? कार्य का मान निकालना है। तो कार्य W बराबर, अब हमारे पास यहाँ पर बल के दो घटक हैं। एक घटक है F कोस थीटा और एक घटक है हमारे पास F साइन थीटा। तो बच्चों, अब हम क्या देख रहे हैं कि जो गति की दिशा होती है उसके लंबवत जो बल का घटक होगा, तो यहाँ पर गति की दिशा के लंबवत बल का घटक कौन सा है? F साइन थीटा। तो जब F साइन थीटा गति के लंबवत है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा तो हमारे पास किए गए कार्य का मान क्या होगा? शून्य हो जाएगा। अर्थात F साइन थीटा के कारण किया गया कार्य शून्य होगा। अतः हम यहाँ पर बल कौन सा लेंगे? यहाँ पर हम बल लेंगे F कोस थीटा। F कोस थीटा तो हमारे पास क्या हुआ बच्चों? बल हो गया। और विस्थापन कितना आया हमारे पास? विस्थापन आया d के बराबर। तो ये विस्थापन हमारे पास d हो गया। अर्थात हमारे पास किया गया कार्य कितना हुआ? हमारे पास किए गए कार्य का मान हुआ F d कोस थीटा के बराबर हुआ। F d कोस थीटा के बराबर हुआ। अर्थात W का मान किसके बराबर आया? W का मान आया हमारे पास सदिश F और ये हमारे पास अदिश गुणनफल और ये हमारे पास सदिश D हो गया। अर्थात हमारे पास किया गया कार्य किसके बराबर हुआ? किया कार्य बल तथा विस्थापन जो है उसके अदिश गुणनफल के बराबर हुआ। तो दो सदिशों के अदिश गुणनफल से हमें कौन सी राशि प्राप्त होती है? अदिश राशि प्राप्त होती है। अर्थात हमारे पास जो W जो है अर्थात किया गया कार्य जो है वो तो क्या होगा? अदिश होगा। तो किया गया कार्य तो हमारे पास एक अदिश राशि है तथा किए गए कार्य को हमें प्रश्नानुसार किसमें व्यक्त करना था? सदिश संकेत में। तो किया गया कार्य W बराबर F सदिश और उसका जो विस्थापन सदिश है उसके साथ अदिश गुणनफल के बराबर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।